हाल ही में कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अजमेर। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश के सृजनों की टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमेरिका के। वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है, अमेरिका राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने वाले अब अपन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सेफ ASFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये हमारे प्यारे भारत देश ने जीता है, हराया है श्रीलंका को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने ये जीता है। इसी के साथ क्वेश्चन क्रमांक 3 देखते हैं अपन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 101वां मिशन IOS-9 लॉन्च होने के कुछ समय बाद फेल हो गया। इस मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका। ठीक है, ऑप्शन बी PSLV C61 से इसका प्रक्षेपण किया गया था, लेकिन ये लॉन्चिंग के कुछ समय बाद ही, है ना, फेल हो गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपन। हाल ही में ब्लूमबर्ग ने टॉप 100 शुद्ध लाभ वाली कंपनियों की सूची जारी करी है। इसमें एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी रही है? तो दोस्तों आपको मालूम है कि सरकारी सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका। 2025 में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली 20 भाषाओं में से कितनी भारतीय भाषाएं शामिल की गई? तो देखो, विश्व में सबसे ज़्यादा 20 भाषाएं बोली जाती हैं। वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है, जिसमें से भारत की सिर्फ 5 भाषाओं को स्थान मिला है। ऑप्शन डी राइट आंसर जाएगा आपका। वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में किसने नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च करी है? आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन डी HD कुमार स्वामी राइट आंसर होगा इसका, है ना। इन्होंने भी इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च करी है नई दिल्ली में। HD कुमार स्वामी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी के साथ अपन जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ANADA ने कहाँ पर वाडा का WADA वाडा की वैश्विक डोपिंग रोधी खुफिया जांच नेटवर्क की कार्यशाला की मेजबानी करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, नई दिल्ली में इसकी कार्यशाला की मेजबानी हुई है। प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में भारत ने किस देश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो देखो, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहे भारत के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। आगे मेरी बात समझ। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की गई है ना। एक्वा पार्क, है ना। तो ये भारत का पहला पूर्वोत्तर राज्य है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, त्रिपुरा इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10वां, हाल ही में नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नए मल्टी एनर्जी सेंटर MSC का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हमारे जो वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका राइट आंसर है। जो बीच में आपको अमित शाह जी का चित्र दिखाई दिया, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर बढ़ रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सिर्फ एक ही होगा, भारत, प्यारा भारत, हमारा भारत, क्योंकि भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, भारत इस करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है और 2025-26 में सबसे ज़्यादा बढ़ने की घोषणा भी आपको मालूम है की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विदेशी मुद्रा भंडार अभी भारत का 4.5 अरब डॉलर बढ़ा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेरी वेरी IMP, इसको डाल लेना आप।
ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न क्रमांक 12, हाल ही में कौन तेलंगाना राइजिंग विजन बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको दिख रहे हैं फोटो में, ऑप्शन सी के साथ अभिजीत बनर्जी। ये अभी तेलंगाना राइजिंग विजन बोर्ड में शामिल हुए हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्रमांक 13, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के लिए रोबोटिक पढ़ाई अनिवार्य कर दी है? तो देखो, भारत के अंदर एकमात्र राज्य है केरल जो साक्षरता दर में सबसे अधिक है, और ऐसे काम सिर्फ एकमात्र राज्य केरल ही कर सकता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14, किस देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जैविक प्रक्रिया करने की घोषणा करी है? तो देखो, एक ही ऑप्शन होगा, राइट आंसर जाएगा इसका डी। इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत ही ऐसा कमाल कर सकता है, प्यारा भारत, हमारा भारत। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन क्रमांक अपन लेते हैं 15, केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दुनिया को बताने के लिए विभिन्न देशों में कितनी बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी? तो देखो, अभी आपको मालूम है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, और विश्व में इसकी सफलता बताने के लिए भारत सरकार जो है 7, ऑप्शन सी राइट आंसर जाएगा इसका, 7 बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल भेज रही हैं। प्रश्न क्रमांक 16, मई 2015 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? देखो, नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों भारत की, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, है ना। ये अपनों ने चलाया है, ब्लैक फॉरेस्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका। नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। अगला प्रश्न लेते, प्रश्न क्रमांक 17, हाल ही में IIT ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। तो इसके हालात सही नहीं है अभी तुर्की के, ये पाकिस्तान के सपोर्ट में जा रहा है, इसलिए हमने क्या किया है कि ऑप्शन बी, मुंबई, IIT मुंबई ने जो है अभी तुर्की के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है दोस्तों। ठीक है, अच्छा फैसला लिया गया है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में भारत सरकार ने विमान क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली, है ना, सेलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगा। इस कंपनी का संबंध किस देश से है? तो देखिए, ये जो कंपनी है ना, ये एक विदेशी कंपनी है, और इससे भारत सरकार को खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तुर्की या तुर्की है, जिसने अभी पाकिस्तान का सपोर्ट किया दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने देश में हुई अपराधी जांच के लिए ICC को अधिकार क्षेत्र में दिया है? तो देखो, ICC को अधिकार क्षेत्र में देने वाला एक ही देश हो सकता है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, लीबिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी लीबिया ने। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 20, हाल ही में भारतीय सेना और NDRF ने कहां पर राहत अभ्यास का आयोजन किया है? तो देखो, भारतीय सेना और NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस का फुल फॉर्म होता है, इसने अभी जो है राहत कार्य जो शुरू किया है असम में किया है, असम में, है ना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, ये होमवर्क